हमें भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चेंज मैनेजमेंट सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में क्यों बुरी तरीके से फेल हो रहा है। यही कारण है जो मैंने एक काल्पनिक कहानी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं तो हाँ, आपकी कंपनी में भी चेंज फेल नहीं होने वाला है, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो, क्योंकि एज अ लीडर आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे हायरार्कीज को इन्वॉल्व किया है। आपने सिर्फ ये नहीं देखा कि ठीक है मैंने एसएमएस भेजे, शायद एम्प्लॉय ने पढ़े नहीं होंगे, तो फिर मैंने वीडियो मैसेजेस भेजे, फिर मैंने एजेंट्स को भेजा उनकी डेस्क पे उन्हें समझाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो मैसेज दिया जा रहा था, जो स्क्रिप्ट थी, वो बढ़िया नहीं थी, वो सही नहीं थी, वो क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं थी। उस स्क्रिप्ट में ये नहीं बताया जा रहा था कि ये शॉर्ट टर्म चेंज है, लॉन्ग टर्म चेंज है, कितना टाइम लगेगा, आपको क्या क्या बदलाव का सामना करना पड़ेगा, ये बदलाव हम कैसे लाएंगे, आपको कहाँ कहाँ सपोर्ट हम देंगे, कैसे कैसे देंगे, क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं, नहीं है तो हमें लिख के बताइए। हम वर्कशॉप पे जा रहे हैं, हम ओपन हाउस कर रहे हैं, मीटिंग्स हैं आपके साथ, प्लीज आइए, हमें बताइए क्या क्या हम आपसे ले सकते हैं, क्या क्या हम स्ट्रैटेजीज में चेंज कर सकते हैं, और अगर हमें नहीं बदलना है तो भी आप हमें बताइए हम कहाँ नहीं बदल सकते हैं और कहाँ बदल सकते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं बदलना है तो बताइए हम आगे यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। मैं किसी और कंपेटिटर की जो मेरी कंपटीशन है, मैं उसका केस स्टडी आपको समझा के बता के पूरे ऑथेंटिक सोर्स से कलेक्ट करके पूरा का पूरा एक पीपीटी बना के आपको समझा रही हूँ कि अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमारा टर्नओवर आज के समय में इतना है, ऑथेंटिक सोर्सेज उनके सामने रख रही हूँ, डेटा फैक्ट्स उनको सामने दिखा रही हूँ, तो हमें अगर आज यहाँ पहुँचना है, अपने कंपटीशन को बीट करना है ताकि आपकी भी ब्रांडिंग हो, तो हम कैसे यहाँ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी, मेरी प्लानिंग गलत थी, जैसे मैं सोच रही थी वो एकदम गलत था। भाई मकसद तो मेरा भी आगे बढ़ना, मेरे एम्प्लॉयज़ का भी मकसद हमारा सेम था, लेकिन मेरा सोचने का तरीका बहुत अलग था, उनसे जुदा था। मेरे एम्प्लॉयज़ ने अब मुझे आके बताया कि इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, और 100% तो नहीं लेकिन फिर भी 70 से 80% मार्केट शेयर हमारा होगा, हमारा टर्नओवर, हमारी सेल्स बढ़ जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारे एनपीएस सीसैट स्कोर्स बढ़ जाएंगे और हम नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे अपनी इंडस्ट्री में। सिर्फ और सिर्फ अपने रीजन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारा डंका बजेगा। मुझे बहुत अच्छा लग गया और अब मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे साथ हैं। ये तरीका होता है अच्छी तरीके से चेंज मैनेजमेंट को लेके आने का। मोस्टली कंपनीज इससे फेल हो रही है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव्स के बजाय लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स लेके जा रही हैं। वो ये सोच रही हैं कि चलो हमें चेंज तो करना ही है, कर लेते हैं, एम्प्लॉय से पूछना ना पूछना कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लीडरशिप पे हैं, मैंने स्ट्रैटेजी बना दी, हो गई, मुझे किसी से नहीं पूछना। अब मेरी स्ट्रैटेजी में मैंने ये तो देखा ही नहीं कि क्या मेरे रिसोर्सेज, जितने मेरे पास मैन पावर है, जितने मेरे पास एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक तरीके से काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ओह माय गॉड, मुझे रियलाइज हुआ मिडवे कि मेरी स्ट्रैटेजीज में मैंने उन रिसोर्सेज को ध्यान में नहीं रखा। मेरी स्ट्रैटेजीज में मैंने अपने टीम मेंबर्स को, मेरे पूरे एम्प्लॉयज़, मेरे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उनसे मैंने एक बार पूछा भी नहीं कि क्या वो तैयार है चेंज के लिए। नहीं, वो तैयार ही नहीं थे। मैंने उनसे यही नहीं पूछा कि उनको क्या डर लग रहा है, वो किस तरीके से बदलना चाहते हैं, क्या ज़रूरत है भी बदलने की या नहीं, या हम किसी और तरीके से उनके तरीके से कुछ बदलाव लाके हम अपने कंपेटिटर से आगे बढ़ सकते हैं। सब मैंने देखा ही नहीं, परखा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है एज अ लीडर मैं फेल हो जाऊंगी। और यही हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में, यही कैजुअलिटी है। तभी हम कहते हैं टेक्नोलॉजी कैन बी काइंड, लेकिन टेक्नोलॉजी इज़ नॉट सो काइंड आफ्टर ऑल। हमें बहुत अच्छी तरीके से सोचना होगा कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजिकल साइड को किस तरीके से सप्रेस नहीं, ओवरटेक नहीं, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से उसका ध्यान रखते हैं, उसको आगे बढ़ के पुश करते हैं और वही प्रायोरिटाइज करते हैं, क्योंकि बिना एम्प्लॉयज़ के चेंज हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसे लीडर सोचते हैं, स्ट्रैटेजीज बना के बैठे हुए हैं, तो एग्जीक्यूशन लेवल पे वो फेल हो जाएंगी। जी हाँ, स्ट्रैटेजीज का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने उसमें एम्प्लॉय की, अपने टीम की सहमति नहीं ली। और टीम से मेरा मतलब है सारी हायरार्कीज़ की। सिर्फ ऐसा ना हो कि आप सीनियर मैनेजर्स को बुला के, बोर्ड मेंबर्स के साथ, चेयरमैन के साथ कुछ करके प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहे हैं,
पीछे बाद में ऑफिस पॉलिटिक्स चलती रहेगी, डायनामिक्स बदलेगी, लोगों के रिलेशनशिप्स बदलेंगे। चेंज आपने बढ़ चढ़ के शुरू किया, बीच का क्या, अब सच्ची क्या और असली दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अब लोगों का जो सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, बिहेवियर्स, वैल्यूज, बिलीव्स सब चेंज हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई उछाल मार रहे हैं। अब आपने बैकफुट ले लिया एज अ लीडर, अब आपको कोई मतलब नहीं है, हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है चेंज इनिशिएटिव्स से बहुत सारी कंपनियों में 80% से भी ज़्यादा फेल हो रहे हैं। तो अगर एज अ लीडर या फिर एज अ MBA स्टूडेंट या फिर एज अ मैनेजर अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, HOD बनना चाहते हैं, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपर बनना चाहते हैं, हेड ऑफ स्ट्रैटेजी बनना चाहते हैं, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको चेंज मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट, सारे मॉडल्स पता होने चाहिए। आज तक हमने बहुत, मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने बात की कि लेवाइन मॉडल है, कॉटर्स मॉडल है, गा मॉडल है, मॉडल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मॉडल्स के अलग अलग स्टेप्स हैं, वो हम पूरे फॉलो ही नहीं करते एज अ लीडर। जी हाँ, एज अ लीडर हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर के बाहरी दुनिया में बिजी हैं, हमने अंदर जाके देखा ही नहीं क्या कमियां हो रही हैं, क्या क्या अभी हमें स्ट्रैटेजीज में, ठीक है हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली, चेंज शुरू कर दिया, लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ें बदल गई, डायनामिक्स बदल गए, मार्केट बदल गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो स्टेबल हो गई, इकोनॉमिक फैक्टर्स बदल रहे हैं, लीगल फैक्टर्स बदल चुके हैं, एनवायरनमेंट बदल चुका है, सोसाइटी का सोचने का तरीका, माइंडसेट बदल चुका है। अब हमें स्ट्रैटेजी जो हमने फ्लेक्सिबल नहीं बनाई थी, और थैंक गॉड मैंने अपनी कंपनी में फ्लेक्सिबल बनाई थी, तो अब एम्प्लॉयज़ की मदद से, उनके इनपुट्स लेके, उनको एंगेज करके, उनसे समझ के, उनके पार्टिसिपेशन से मिलजुल के हमने स्ट्रैटेजीज में बदलाव किए, क्योंकि स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल थी, लेकिन मोस्टली इंडस्ट्रीज में स्ट्रैटेजी में स्कोप ही नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें इससे ऊपर निकलना पड़ेगा, लीडर्स को भी स्ट्रेटेजिकली थिंक करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज अगर इन्वॉल्व हो रहा है चेंजेस में, जो ज़्यादातर चेंजेस में इन्वॉल्व होता है, तो उसे भी अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखनी पड़ेगी, और मैनेजर्स को भी देखना पड़ेगा कि सुपरफिशियल लेवल पे चेंजेस इम्प्लीमेंट ना हो, एग्जीक्यूट ना हो। हमें ये भी देखना है कि सच में आपकी टीम वो चेंजेस कर पा रही है, ले पा रही है, नहीं ले पा रही है, क्यों नहीं ले पा रही है, कैसे ले पाएगी, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उसे सही किया जा सकता है, क्या वो चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। अगर हाँ, आपके एम्प्लॉयज़, आपकी टीम, आपके जो रिपोर्ट्स कहते हैं, तो आपको उस तरीके से आगे ऊपर सीनियर मैनेजमेंट को, फिर सीनियर मैनेजमेंट को, लीडरशिप को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे स्ट्रैटेजीज में, इनपुट्स लेके, गैप एनालिसिस करके अपने टीम की डायरेक्ट रिपोर्ट्स की, और आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। ये चेंज मैनेजमेंट, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है कि ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इट्स एन ऑन गोइंग, जी हाँ, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। कंपनी की स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ेगी। कंपनीज में ज़्यादातर कंपनीज में चेंज इनिशिएटिव्स क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि बिहेवियर्स चेंज करने में हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब जहाँ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, ट्रांजैक्शनल थिंकिंग से व्यवहार चल रहा है, प्रोसेसेस चल रहे हैं, डायनामिक्स इतनी सही नहीं बैठती है। जी हाँ, बिहेवियरल चेंजेस में तकरीबन 3-4 साल लग ही जाते हैं। अगर आप सोचें कि आपने कोई चेंज करने की शुरुआत करी, वो शायद 6 महीने में हो जाए, अच्छी तरीके से सेटल हो जाए, आपने कोई रिवॉर्ड्स भी नहीं दिए, लोगों को किसी तरह से महसूस नहीं कराया कि वो बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने बदल के उनको अप्रिशिएट नहीं किया, उनके लिए तालियां नहीं बजाई, उनको पैट नहीं किया, बाद में शाबाशियां नहीं दी, और साथ में उनको आगे बढ़ के नहीं लेके गए, उनका करियर प्रोग्रेशन नहीं हुआ, लाइफ प्रोग्रेशन नहीं हुआ, स्किल प्रोग्रेशन नहीं हुआ, वर्क लाइफ प्रोग्रेशन नहीं हुआ, पूरा का पूरा ज़िंदगी में अगर उनकी खुशियाँ नहीं आई तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। बिहेवियर एक दिन में नहीं बदलता। और भी कुछ जानना है तो बताते रहिए, कमेंट करते रहिए, और इसके आगे भी हम डीप डार्क सीक्रेट्स ऑफ मैनेजमेंट की बातें करते रहे। Please do not forget to like, share and subscribe Skill Pay, Rolly's channel, your own channel. Please do not forget to like, share and subscribe Skill Pay. अगर आप मुझे किसी इंटरनेशनल केस कंपटीशन, बिजनेस पिच कंपटीशन के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, केस लेक्चर्स के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, तो मुझे लिख सकते हैं, मुझसे संपर्क साध सकते हैं at verma.rolly@gmail.com और at 9311659252।